चलो आज हम क्या समझने वाले हैं। आज हम एक चीज़ ये समझने वाले हैं कि व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ, जब एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन की तरफ मूव करता है, किस वजह से? क्योंकि ज़मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाकर उसको अपनी तरफ खींचती है। तो डज अर्थ ऑल्सो मूव टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट? तो क्या अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है? अगर ऐसा है तो भी बताएं और अगर ऐसा नहीं है तो भी बताएं। यानी आम अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे मैंने दीवार पे बॉल मारी तो ये पलट कर मेरे पास आएगी, दोबारा दीवार पे बॉल मारी है मेरे पास पलट के वापसी आएगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। आप बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसके हिसाब से अगर ये बॉल एक छोटा सा सब्सटेंस है, ये बॉल अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों ये नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच पा रही है। तो ये बॉल अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है। सवाल ये है कि जब कोई सब्सटेंस, कोई चीज अर्थ की तरफ जाती है तो क्या अर्थ भी रिएक्शन की वजह से उसके पास जाती है? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। भाई देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई चीज वजन में बहुत छोटी है तो वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को अपने पास पुल नहीं कर पाती। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल उस वक्त होता, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां पर उस वक्त ज्यादा एप्लीकेबल होता जब अर्थ का मास और इस बॉल का मास या तो बराबर होता या इस बॉडी का मास अर्थ के मास से थोड़ा ही ज्यादा या थोड़ा ही कम होता, तो ग्रेविटेशनल पुल की बात सही रहती। बात समझ पा रहे हो? यानी कि सपोज कर लो एक बहुत कमजोर सा बच्चा है, उस कमजोर से बच्चे को मैं अपने पास खींचूंगा ताकत से तो वो कमजोर सा बच्चा मेरे पास खींचता हुआ चला आ जाएगा। तो होगा क्या? हर एक्शन का एक रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्चे को अपने पास खींचा तो वो मुझे अपने पास नहीं खींच पाया, क्योंकि उस छोटे बच्चे का वजन जो है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू बड़ा ऑब्जेक्ट। सिमिलरली होता क्या है बेटा, ये जो बॉडी है, अगर इस बॉडी की बात करें तो ये जो अगर बात की जाए ये जो बॉल है, ये बॉल बहुत छोटी सी है एज कम्पेयर टू एक बहुत हैवी अर्थ के मुकाबले में। मतलब ये अर्थ तो और भी बड़ी है, ये बॉल कुछ भी नहीं है इस अर्थ के आगे। तो होता क्या, ये जो बॉल है बॉडी ए, ये अर्थ के ऊपर क्या लगा रही होती है? एक पुल लगा रही होती है। यानी अर्थ के ऊपर पुल लगा रही होती है अर्थ को खींचने के लिए, लेकिन अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रही होती है? अर्थ भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही होती है इस बॉल को अपनी तरफ खींचने के लिए। बात सारी ये है कि ये जो अर्थ है बॉडी बी, ये अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझाते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इस छोटे से सब्सटेंस पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्थ इस बॉडी को तो अपने पास खींचती है, लेकिन बदले में ये बॉल इस अर्थ को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाती। यानी कि ये अर्थ इस बॉल की तरफ मूव नहीं करती। बात समझ पा रहे हो? ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है। अर्थ किस टाइम पे उस बॉडी के पास जा पाती? उस टाइम पे जा पाती कि अर्थ के वजन के बराबर या अर्थ से ज्यादा बड़े वजन की कोई बॉडी अर्थ को अपनी तरफ खींचती तो हो जाता। जैसे कि अगर मैं बात करूं सन की, तो सन का वजन बहुत ज्यादा है, तो सन क्या करता है? सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, और सन ग्रेविटेशनल पुल लगाता है जब अर्थ के ऊपर, तो अर्थ को एक गोल दायरे के अंदर घुमा देता है। यानी कि रिएक्शन फोर्स के नतीजे में अर्थ होती है वो घूमती रहती है। जब सन उसके ऊपर एक्शन करता है, उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, तो अर्थ रिएक्शन में ऑर्बिट में रिवॉल्व करना, घूमना शुरू कर देती है। लेकिन अगर यही मून हो जाए, और मून जो है वो बहुत छोटा सा है अर्थ के आगे, तो मून अर्थ के ऊपर उतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगा सकता, तो मून जो होता है वो अर्थ को उसके ऑर्बिट में नहीं घुमा सकता। हाँ, अर्थ मून को उसके ऑर्बिट में घुमा सकती है। ताकत का गेम समझ में आया? जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। सन का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है अर्थ के आगे, तो क्या करता है सन
उस अर्थ को अपने ऑर्बिट में, या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाता रहता है, उन प्लैनेट्स के ऑर्बिट में उनको रिवॉल्व करवाता रहता है। लेकिन वो जो अर्थ है वो अर्थ सन को रिवॉल्व नहीं करवा सकती, क्योंकि अर्थ सन के आगे बच्ची है, बात समझ में आ गई। लेकिन अर्थ जो है वो मून को क्या कर सकती है, मून को उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा सकते हैं। ताकत का गेम समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स अर्थ, जब कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है अर्थ के पुल की वजह से, तो क्या अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है रिएक्शन के नतीजे में। तो हम क्या लिखेंगे, नो अर्थ डू नॉट मूव्स, अर्थ डू नॉट मूव्स towards that object, towards that object due to या because of reaction, या due to reaction, it is because, क्यों नहीं मूव कर पाती, due to reaction, it is because, क्या लिखूंगा रीजन, it is because the mass of object is, क्या बोलूंगा, extremely lower, is extremely smaller than mass of earth, so its gravitational pull on earth is negligible, ना होने के बराबर है। सही है, negligible। अच्छा, अगर इसका केस दूसरा हो जाए, अगर इसका केस क्या हो जाए, दूसरा हो जाए, if that object has mass equal to earth और कंपैरेटिवली इक्वल टू अर्थ या ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थ। सही है, और यहाँ पे क्या लिखूँ, कंपैरेटिवली इक्वल टू या ग्रेटर देन अर्थ। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, देन अर्थ कैन मूव, या अर्थ कैन बोल दो, या अर्थ विल मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, लाइक सन और अदर प्लैनेट्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे छोड़ देते हैं।